हरियाणा पूरी तरह तैयार। कोविड-19 की तीसरी वेव के कंट्रोल के लिए हरियाणा प्रदेश पूरी तरह से तैयार है। कोविड-19 की पहली और दूसरी वेव को देखते हुए कोविड-19 के पीड़ित के उपचारों के लिए दवाओं सहित ऑक्सीजन के साथ अन्य सभी ऐसे संसाधन जो कि पीड़ित के उपचार के लिए आवश्यक है, इनकी सभी तैयारी समय रहते पूरी की जा चुकी है। ये बात रविवार को एनएचएम हरियाणा के निदेशक डॉक्टर बीके रजौरा ने पटौदी नागरिक अस्पताल में बातचीत के दौरान कही। राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना हरियाणा के निदेशक डॉक्टर बीके रजौरा रविवार को विशेष रूप से पटौदी विधानसभा क्षेत्र में कोविड-19 के उपचार सहित अन्य आवश्यक संसाधनों की समीक्षा और जरूरत का मुआयना करने के लिए बोड़ाकला महाकाल कोविड-19 के आइसोलेशन सेंटर पटौदी नागरिक अस्पताल बंगरोला स्वास्थ्य के केंद्र सहित अन्य स्वास्थ्य केंद्रों पर भी पहुंचे और स्थानीय चिकित्सा अधिकारियों से संभावित कोविड-19 की तीसरी लहर के संदर्भ में विचार से चर्चा की। चार्ज दिया हुआ लेकिन यहाँ पे कौन देख रहा है? यहाँ का इंचार्ज कौन? यहाँ का तो सर फिलहाल तो नहीं अशोक फार्मेसी ऑफिसर है, वहीं पर ही रहता है सर। अभी सप्लाई थोड़ा सुशील वहाँ से आता है। भूदेव आजकल सीएम ऑफिस में डेपुटेशन कर रखी है। कृष्ण इलेक्ट्रिशियन ये है सर जो 24 घंटे देखता है। मैं और डॉक्टर एमपी सिंह। अरे तो आप कम से कम वो कहते ना गाँव के अंदर ना कि वही बोला कि खाट तो दो ऊपर 100 चीज किया ये एमपी सिंह और नील यादव ऊपर आने चाहिए और ये नीचे आने चाहिए है ये नहीं यार दो अफसर है दोनों नीचे वो एसएमओ है वो डिस्ट्रिक्ट अफसर है मेरा सर अशोक हाँ अशोक बेटा ये इसको चेंज करा दोबारा और जो डिप्टी सीएम ने पहले उसके बाद एसएमओ फिर उसके बाद ये नंबर नाम लेके आओ ठीक है। तो खाने में बाहर क्या होता है कि हालांकि इंचार्ज तो वहाँ का वो होता है एसएचओ लेकिन उसके ऊपर सबसे ऊपर एसपी का नाम लिखा होता है फिर वहाँ के डीएसपी का नाम लिखा होता है एरिया का इज द ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज। तो सबसे पहले है ना हाँ ऐसा होता है। तो शुरुआत सर आप ही करा के गए थे अभी फुल फंक्शनल है। ये सीएम साहब ने ये बन के तैयार थी बिल्डिंग इसको इनॉग्रेट नहीं कर रहे थे जी सर। व्हेन आई केम ओवर हियर तो मेरी नॉलेज में फिर मैंने सीएम साहब ने आज ही मेरे पास फोटोग्राफ है सीएम साहब ने ये बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया था क्यों जी बिल्कुल है ना अभी भी हमारे कोविड आइसोलेशन की वजह से हमने नीचे शिफ्ट कर दिया इस तरह से यहाँ पर से इवन की जो जितने भी ऑल ओवर जिनको बैठने मिले और ऑक्सीजन पॉइंट्स ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं 25 आपको एक बच्चा लगे सब एवरीथिंग इज फंक्शन स्वामी धर्मदेव जी हैं जिनका आशीर्वाद लेने सीएम साहब भी आते हैं एचएम साहब भी पास में है खाना उनकी तरफ से आया उन्होंने बोला कि सात्विक खाना खाएंगे बाहर का खाना हम पेशेंट्स को नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने भी वैक्सीन एक से लगवाया हाँ जी डॉक्टर फूड सब सीएम साहब एचएम साहब जब भी आते हैं एक बार तो आते हैं तो उनको खाना सात्विक आपके पास वेंटिलेटर है ऑक्सीजन 25 वही सर दैनिक चाहिए 25 चला के सर को दिखा दो एक 25 आपकी वेरी गुड वेरी सही है जी सर ये देखिए ये सही चल रहा है इसका लाइन अच्छा ये एक चला दीजिए चलो सारे चला के दिखा दो देखो भाई चल रहे हैं ये ऑक्सीजन की हमारे पास व्यवस्था है इनकी ठीक है ना। राजौरा जी आज आपकी विजिट रही है पटौदी विधानसभा क्षेत्र में बौड़ा पटौदी हॉस्पिटल और जो अदर दूसरे सब सेंटर पे जाएंगे इसका मेन उद्देश्य क्या है वो बताइए। देखिए मेन उद्देश्य ना हमारा जो मेरी विजिट है जैसे कल मैंने सिविल हॉस्पिटल सेक्टर 10 में विजिट किया था
और जो कोविड केयर सेंटर था वो देवनाथ स्टेडियम में उसको विजिट किया था। फिर अधिकारियों के साथ शाम को मीटिंग भी ली थी। उसमें के साथ साथ इनकी जो ऑक्सीजन प्लांट्स यहाँ पर लगे हुए हैं, ऑक्सीजन प्लांट्स को चेक करने के लिए, और एक प्लांट 1.5 टन का हमारा सेक्टर 10 सिविल हॉस्पिटल में लगाया गया है। और हमारे यहाँ पर कटौती में और सोना में एक प्लांट लगाने की इनकी कोई मुहिम है कि यहाँ पर लगाया जाए। और तो उसके इंतजाम देखने के लिए कितना कार्य हो चुका है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मान लो कोई थर्ड वेव आती है और अगर उसके अंदर केसेज आते हैं तो हमारे पास किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। यह उद्देश्य है तो ना तो बेड्स की कमी हो हमारे पास, ना ऑक्सीजन की कमी हो, ना जो दवाइयाँ जैसे रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब जैसी दवाइयों की कोई इनकी कमी ना पड़े, हमें उसी टाइम उपलब्ध हो जाए जैसे इनकी मरीज हमारे पास आए और उनको उनकी जान जो है वो बचाई जाए। फिर जो कोविड केयर सेंटर हमने विलेज लेवल पर बनाए हैं उनको चेक करने के लिए कि मान लो गाँव के अंदर केसेज होते हैं तो उनको शहर में ना भागना पड़े, वहीं पर ही उनको बेड मिल जाए, वहीं पर दवाई मिल जाए, वहीं पर उनको ऑक्सीजन मिल जाए। ये मकसद है। ऑल ओवर हरियाणा जो अभी तक आप जितने भी डिस्ट्रिक्ट में विजिट कर चुके हैं, हाँ, किस तरीके का आप सोचते हैं कि और इम्प्रूवमेंट या संसाधन उपलब्ध होने चाहिए? देखो फर्स्ट वेव में हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे, फिर हमने जो RT-PCR लैब है वो सेटअप की, ठीक है, लोगों को स्क्रीन किया, टेस्टिंग ज़्यादा की, ठीक है, उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, कोविड केयर सेंटर्स हमने हायर किए, उनको बनाया गया। अब गवर्नमेंट जो है वो अपने कोविड केयर सेंटर्स बना रहे हैं, टेस्टिंग ज़्यादा इंक्रीज कर दी गई है, ठीक है, ट्रीटमेंट जो पार्ट है जो हमारी पहले थोड़ी बहुत कमी थी उसको स्ट्रेंथन किया जा रहा है ताकि इनके मरीजों को कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। जैसे यहाँ का ऑक्सीजन प्लांट है उसकी क्षमता कितनी है और कितने पेशेंट को एक साथ ऑक्सीजन दी जा सकती है? देखो जो हमारा 1.5 टन सेक्टर 10 के अंदर है वो पर डे की जनरेशन है, ठीक है, उसमें हम यानी कि डायरेक्टली सप्लाई करें ताकि ऑक्सीजन सिलेंडर है उनको भी भरा जा रहा है ताकि इनके पेट में इनकी भेजा सके। तो आज की डेट में गुड़गांव के अंदर ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं। जो पटौदी में लगाया है इससे कितने पेशेंट को एक साथ ऑक्सीजन दी जा सकेगी? ये हमारा 500 RPM का लगाएंगे यहाँ पर इनकी, तो उसके अंदर कम से कम इनकी डेली इनकी जनरेशन होगी और 500 लोगों को एक साथ ऑक्सीजन दी जाएगी। इसके अलावा ऑल ओवर कोई मैसेज देना चाहते हैं पब्लिक के लिए? पब्लिक के लिए सिर्फ ये मैसेज देना चाहता हूँ कि देखो हमने जो सेकंड वेव आई इसके अंदर कहीं ना कहीं से पब्लिक की तरफ से कह लो कैसे भी कह लो कि थोड़ी ढिलाई रही। ढिलाई क्या रही कि जो हमें कोविड जो प्रोटोकॉल थे, ठीक है, जो कोविड के नियम थे उनको पालना करनी चाहिए, जैसे कि मास्क लगा के रखना, 2 गज की दूरी बना के रखना, हाथों को साफ रखना, भीड़ भाड़ इलाके में नहीं जाना, ठीक है, कोई ज़रूरत पड़े तभी बाहर जाना, अपने आप को घर में रखना। तो ये चीज़ें जो कोविड जो नियम है जो हमने इनके बनाए हैं, सरकार ने बनाए हैं, उनको पालना करनी चाहिए। जितना देखो अभी जैसे लॉकडाउन किया तो लॉकडाउन के कारण के करने का क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि लोग घरों में रहे और जो केसेज हमारे गुड़गांव के अंदर 4,500-5 हज़ार रोज आ रहे थे, आज उनकी संख्या 150 तक सीमित रह गई, ठीक है, और अगले 1 हफ्ते में मेरी आकांक्षा है कि शायद ये भी कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें जो ये नियम है इनका पालना करनी चाहिए और सतर्कता से और सख्ती से करनी चाहिए। देखो ये सख्ती करने से कोई यानी कि पालना नहीं होती, ये इंसान खुद ही यानी कि चाहे ना तो वो अपने परिवार को और अपने आप को कोविड से या कोरोना से बचा सकते। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।